आत्म बंधन। नमस्कार मास्टर्स, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल टॉक पे। मैं डॉक्टर गुरपिंदर सबका स्वागत करती हूँ हमारे गेस्ट सेशन मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर। और हमारे प्लेटफॉर्म पे एक मेहमान आते हैं हमेशा, जो अपनी जीवन यात्रा हमें सुनाते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। क्योंकि लाइफ की जो लर्निंग एंड शर्निंग्स होती हैं एक मास्टर की जर्नी में, वो बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, लेकिन उनकी लाइफ जर्नी से, उनके एक्सपीरियंसेस से, उनको कैसा बचपन का, कैसा स्कूल का, कैसे एक्सपीरियंसेस, टफ चैलेंजेस, कईयों को हर चीज अच्छे से उन सफर में मिलती जाती है, कैसे उनकी जर्निंग्स और लर्निंग्स रही है, उसके बारे में जब हम जानते हैं तो हम समझ सकते हैं, हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि बहुत कुछ सह के भी, बहुत कुछ करके भी हम अपनी जीवन की यात्रा को जी सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के जो हमारे मेहमान हैं, मास्टर रितु रानीवाला, जो फिरोजाबाद से हमारे साथ हैं। सो वेलकम रितु जी। और बाकी परिचय आप अपना प्रोफेशनल और वो देना कि सारा, और जीवन परिचय तो आपका सुनेंगे सुनेंगे। तो मास्टर, वेलकम करते हैं एक प्यारे से मास्टर का हमारे प्लेटफॉर्म पे। ओवर टू यू रितु जी। थैंक यू सो मच गुरपिंदर जी और सभी जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस समय मुझे सुन रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग आज मेरी लाइफ जर्नी के साथ जुड़ रहे हैं, उसका उसके साक्षी आप भी बन रहे हैं, तो आप सबका मैं भी स्वागत करती हूँ और आपको मैं थैंक यू बोलती हूँ। गुरपिंदर जी, आपने मुझे एक मौका दिया है कि मैं भी अपनी शेयरिंग करूँ यहाँ पर। स्पिरिचुअल टैबलेट से मैंने काफी कुछ सीखा है, मैंने भी ये कोर्स किया था, तो उसके बारे में भी आगे बताऊंगी। पहले क्योंकि ये यात्रा हमारी शुरुआत से है, उन्होंने मुझे जो जो हमारा ये जर्नी शुरू होती है, अब जन्म का तो मुझे याद नहीं है लेकिन जहां से समझ आती है चीजें, और फिर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम और अपने बचपन की चीजों से और जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं फिरोजाबाद शहर से हूँ और मैं आपको अपनी बचपन की कुछ धीरे धीरे अपने बचपन से पहले जोड़ूंगी, फिर अपने कॉलेज टाइम से जोड़ूंगी, और उसके बाद मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोगों को ऐड करते जाएंगे। हम यही जर्नी है और अब हम क्या कर रहे हैं आगे और क्या है। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा मैं फिरोजाबाद शहर से हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में है, और मैं एक जॉइंट फैमिली, एक छोटा सा शहर है हमारा, और एक बहुत बड़े परिवार में, और अपने मम्मी पापा की मैं तीसरी बेटी, यानी हम चार बहनें हैं और एक हमारा भाई है। तो जैसा कि होता है कि अब मेरे ऊपर दो, दो मेरे नीचे, तो हमेशा मैं अपने पापा से झगड़ती थी कि आप मुझे प्यार नहीं करते। मेरा झगड़ा हमेशा उनसे होता था और वो मुझे हमेशा कन्विंस करते थे कि नहीं, हम तो सबको बराबर प्यार करते हैं। यूजुअली सभी माँ बाप ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा हमको बहुत प्यार दिया है। लेकिन पता नहीं ये मुझे ये फीलिंग कहाँ से आई। तो तब मैं इतना नहीं समझती थी, बस कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ये फीलिंग हमेशा रही कि लाइक आई एम थर्ड वन और मुझे मम्मी पापा प्यार नहीं करते जितना बड़े को करते हैं। अब क्योंकि हम सुनते थे, कहानियों में भी सुनते थे कि लड़के की चाह होती है, हम आसपास के, क्योंकि पुराना टाइम था, तो सभी लोग ये कहते थे अरे तुम तो थर्ड हो, तुम हो गई हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को तो बेटा चाहिए था। तो अब मैं बोलती नहीं थी, आई एम वेरी अनएक्सप्रेसिव गर्ल, वेरी रिजर्व, और मैं बोलती नहीं थी, और मैं ये जो कुछ भी सुनती थी ना, वो सब कुछ मैं एक्यूमुलेट कर रही थी अपने अंदर। साइलेंटली मैं सब चीजें अपने अंदर एक्यूमुलेट करती चली जा रही थी। मैं बहुत प्लेफुल, फन लविंग, और मेरे भाई बहनों के साथ, मैं अपने पापा के साथ, लेकिन हमारा घर में बहुत अच्छा माहौल था। मगर ये कहाँ से एक फीलिंग जो थी, ये मुझे बहुत लंबे, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद मुझे वहां से रिकॉल हुआ, जब मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की, रिट्रीट्स किए, इनर चाइल्ड को समझा,
कि ये मेरे साथ बहुत लंबे समय तक ये फीलिंग रही। मैं जरूर आप लोगों को इसलिए बताऊंगी कि आज मुझे बहुत सारे लोग सुनेंगे और वो जानेंगे कि एक छोटी सी बात वो बच्चे के मन में कैसे रह जाती है और बाद में उसका कोई महत्व भी नहीं होता है इनफैक्ट। बट क्योंकि हम लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, हम लोग को सिखाया नहीं जाता, हम जानते नहीं हैं, और इसीलिए हम उन फीलिंग्स के साथ अपनी लाइफ को सिर्फ जीते चले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये एक फीलिंग मेरे अंदर अंदर थी हमेशा से और मुझे पता नहीं था। और लाइक मैं, जैसे मैंने आपको बोला, फन लविंग, प्लेफुल, मुझे गेम्स का बहुत शौक है, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है, मुझे डांस का शौक है, मुझे म्यूजिक पसंद है। मैं वो सब मस्ती और ये सारी चीजों में मेरा रहता था। स्टडीज में मैं मतलब लाइक इंटेलेक्ट वे में तो मेरे टीचर्स मुझे तारीफ करते थे, लेकिन मैं कभी स्कोर इसलिए नहीं करती थी कि मैं क्लास में फिजिकली होती थी, बट मैं क्लास में होती नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा विंडो के बाहर ही कुछ ढूंढती रहती थी। मैं हमेशा एक लॉस्ट इन द माई वर्ल्ड में रहती थी। और उसके बाद एक एवरेज मेरा रिजल्ट रहता था, और मुझे हमेशा अपने पापा की डांट ही पड़ती थी, क्योंकि मेरा भाई टॉपर था। अब मेरा भाई टॉपर है और मुझे हमेशा अपना रिजल्ट दिखाने में मुझे पक्का पता होता था कि मेरे पापा की मुझे डांट पड़ने वाली है। तो मुझे रिजल्ट भी इसलिए क्योंकि वहां पे मैंडेटरी था अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर लाना, तो मैं डरते डरते अपना रिजल्ट भी दिखाती थी। और एक पता था कि डांट खा लेंगे, लेकिन उससे हम सुधरते नहीं थे। यानी मैं अपने ख्यालों में ही खोई रहती थी, और मुझे इनफैक्ट अच्छा भी लगता था। मुझे अच्छा भी लगता था। मैं आज भी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बादलों में बस खो जाती हूँ, आसमानों को देखते देखते खो जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से मेरी लाइफ बढ़ रही, आगे चल रही थी। मेरे फ्रेंड्स बहुत नहीं थे, फ्रेंड्स थे मगर बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत मतलब बहुत एक्सप्रेसिव नहीं थी। आई एम वेरी काइंड ऑफ अ रिजर्व चाइल्ड। अपने अंदर सब कुछ रखती थी, मैं बहुत शेयर नहीं करती थी। बट मेरी एक कजिन थी जिससे हम दोनों काफी एक दूसरे के साथ, बहुत हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी। इस तरह से हमारी लाइफ जर्नी जो थी, चाइल्डहुड में मुझे गुस्सा बहुत था, क्योंकि मैंने आपसे कहा हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम अंदर रखे हुए हैं, और वो गुस्सा बनता चला जा रहा था मेरा। और वो गुस्सा जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में थी, और एक टाइम के बाद मैंने देखा कि सब धीरे धीरे वो जॉइंट फैमिली जो है वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगी। तो वो मेरे अंदर एक हर्ट था, क्योंकि मैं सबसे प्यार करती थी, मुझे सबसे प्यार था, और वो धीरे धीरे सब धीरे धीरे अलग हो रहे थे। तो ये मेरा एक पेन था, लाइक क्यों सब अलग हो रहे हैं, क्यों इस तरीके से लोग डिविजन्स करते हैं। मेरा क्वेश्चन था अपने आप से, लेकिन मैं अपने आप में ही खोई रहती थी, और मैं कहती थी क्यों लोग इस तरीके से छोटी छोटी बातों के लिए मतलब लाइक दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, दे आर रिलेटिव्स, दे आर इन रिलेशन, तो क्यों, व्हाई। तो इस तरह से मैं अपनी ही दुनिया में मस्त थी। एक्चुअली मैं सच में दूसरों से बात नहीं करती थी, अपनी बात कहती नहीं थी, किसी को पता भी नहीं होगा कि मेरे सब अंदर ये सब चल रहा था। फाइनली ये सब होते 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 मेरी शादी भी हो गई। और अ, जिस फैमिली में मैं आई, तो वहां पे एक कल्चरल डिफरेंस भी था। कल्चरल डिफरेंस में कई बार होता है कि हम वो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं आप उनको फुलफिल नहीं कर पाते। अब क्योंकि मैं एक जैन फैमिली से थी, और बचपन से मैंने वो टीचिंग्स को अपनाया कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। आप दूसरों को इतनी स्पेस दो कि आपको भी स्पेस अपनी मिलनी चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए, और दूसरों को भी स्पेस दीजिए। आप किसी को प्रेशराइज मत कीजिए कि कोई आपके हिसाब से जिए। और क्योंकि अब मैं शादी करके आई थी, और वो प्रेशर मैं फील करने लगी थी सम टाइम, कि मैं दूसरों के हिसाब से कैसे जी सकती हूँ। वहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगा अपने आप, और धीरे धीरे वो रिलेशंस में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंसेस आने शुरू हो गए, जो कि अमूमन शायद अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो मोस्टली ऐसी ही चीजें होती हैं कि आपके रिलेशंस में थोड़ा डिस्टेंस फील होने लगता है।
और वो भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि आप एक फैमिली में हैं। तो वहां से लाइफ में यही सब कुछ चलता रहा। मैं अपने आप को अलग अलग तरह से कहीं और इन्वॉल्व करने लगी कि अपनी जगह मुझे शायद बाहर कहीं मिल जाए। उस इन्वॉल्वमेंट में मैंने लाइक किटीज ज्वाइन की, सोशल सर्कल्स ज्वाइन किए, बिजनेस को ट्राई किया कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तो इस तरह से मैं अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने लगी, और सब चीजें मैं ट्राई जरूर करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आप जीवन में शायद शांति और खुशियां पालेंगे। सब कुछ किया मैंने और सब कुछ मुझे मिला भी। ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट नहीं मिला, आउटकम बहुत अच्छा था, बट देयर इज समथिंग मिस। अभी भी वो एक जो खालीपन था वो अभी भी था, वो कंप्लीट नहीं था। वो समझ में नहीं आया कि रीजन क्या है उसका, ये सब कुछ होने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ तो है। और तब क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता था कि ये भी कोई क्वेश्चन है, और उसका आंसर तो मैं कहाँ से ढूंढती। बस ये पता था कि मैं परेशान हूँ, लाइक मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और सब कुछ होते हुए भी मुझे कुछ और है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर आने लगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यहीं थे, फिर कोविड भी आया, और मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा मेरा अटैचमेंट, तो उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना, वो मैं अपने बॉडी में भी फील करती थी, ऐसा मेरा उनसे एक्सट्रीम अटैचमेंट। और किसी को भी कुछ होता था तो मुझे लगता था कि मैं कैसे भी करके उनको ठीक कर दूं। मैं उनको पहले, मुझे क्योंकि मैं बचपन में ही मेरा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, पढ़ाई तो मैंने की नहीं थी अच्छे से, बट मुझे पढ़ने का शौक था, और मैं बुक्स भी पढ़ती थी, बट क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, और मैं तो अपनी दुनिया में मस्त थी, तो मैंने मिस आउट किया वो। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो मैं उसकी हेल्प करूं। बचपन से ही मुझे मदर टेरेसा मेरी इंस्पिरेशन रही, कि मैं इनकी तरह सर्विस करूं, ऐसी सर्विस जिसके लिए आप डेडिकेटेड हो। आपको सर्विस इसलिए नहीं करनी है कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिले, बट यू वांट टू गिव समथिंग। एंड वो मुझे हमेशा मदर टेरेसा में दिखता था। जब भी मैं उनको देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि करना है तो ऐसे करना। तो इस तरह से मेरी लाइफ जो है, अलग अलग तरह से हर स्टेज में कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं। मुझे मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या क्या मैंने रखा हुआ है। ये मेरा शुरुआत हुई खुद को जानने की जो यात्रा, जो आज आपने हमारा है कि अंदर, अभी तक ये सारी यात्रा मेरी बाहर की थी, जहां पर मुझे पता नहीं था। बस मैं, जैसी दुनिया चल रही है मैं वैसे मैं ही भी चल रही थी, जैसा लोग कह रहे हैं, या तो मैं मान रही थी या मैं नहीं मान रही थी। क्यों मानना है ये नहीं पता था, क्यों नहीं मानना है ये भी नहीं पता था। बस कुछ कुछ चीजों को हम अपने हिसाब से एक इक्वेशन इक्वेशन बना लेते हैं, और हम दूसरों को देखकर, उनके बिहेवियर को देख के, उनके थॉट पैटर्न्स को देख के हम भी वैसा ही जीना शुरू कर देते हैं, विदाउट नोइंग कि ये हमें करना भी है या नहीं। सिर्फ इसलिए कि मुझे ये लाइफ मिली है, एक लाइफ है, मुझे नहीं पता आगे मैं कहाँ जाऊंगी क्या होगा, तो मुझे अपनी जिंदगी को ना पूरी जिंदा दिली से जी के जाना है। बस एक मेरा ये पैशन था अपने आप से, कि मैं ना औरों की तरह ऐसे नहीं जा सकती, मुझे जी कर जाना है। जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करके जाऊँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा, मेरा रेजिस्टेंस भी रहता था उन चीजों से जो मुझे कभी समझ में भी नहीं आता था, या कोई मुझे बहुत प्रेशर देता था, तो मैं मेरा काफी रेजिस्टेंस था, क्योंकि मुझे लगता था आप अपने अपने लाइफ को अपने अपने तरह से सबको एक्सप्लोर करने का राइट है, राइट, वी हैव टू लिव आवर लाइफ फुली। तो मैं उन प्रेशर्स में नहीं कभी रहना पसंद करती, मुझे फ्रीडम पसंद थी, आज भी पसंद है, अपने पेस पे काम करना पसंद है। इस तरह से तो लाइफ में चैलेंजेस बहुत आए, क्योंकि आप अपनी पेस में सोसाइटी में रह के या फैमिली में रह के आप अपनी पेस में रह कैसे सकते। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, बट फिर भी मैं उसको कर रही थी, क्योंकि मुझे
जब मैंने सरेंडर भी कर दिया था, उसके बाद भी मैंने को लगा कि मैं अपने आप को नहीं जी रही हूँ, मैं दूसरों को जी रही हूँ। और फिर मैंने अपने स्टेप्स, अपने स्टैंड्स लेने शुरू किए कि अगर मुझे बाहर घूमना पसंद है, तो आई विल टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय माई ओन, और मैं अपना ट्रैवल करने निकल जाती थी। तो ये मेरे मेरे बहुत ऐसे 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 लाइफ में सिचुएशंस आई जहाँ पे मैंने बहुत ब्लंटली और बोल्डली डिसीजंस लिए, और मुझे उसका कोई वो नहीं है कि मुझे लगता है कि आपको जिंदगी एक मिली है तो आपको जी लेना चाहिए। आपको दूसरों के प्रेशर से, दूसरों के कंट्रोल में रह के अपनी जिंदगी नहीं जीनी है। तो मेरा अपने आप से एक कमिटमेंट था ये आज भी है इनफैक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं आपसे कह रही थी, एक मिसिंग पॉइंट जो था मेरी लाइफ में, वो मैं नहीं समझ पा रही थी। और फिर एक कोविड के टाइम पर जो हमें समय मिला खुद को जानने का, समझने का, वो कोविड ने मुझे जब मैंने रेकी सीखी, रेकी मैंने इसलिए सीखी, वो भी मैंने अपने फादर के लिए सीखी, क्योंकि उस समय तक मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। मुझे थायराइड हुआ, मैंने अपने बेटे को हॉस्टल भेजा था, काफी छोटा था, मैंने उसे बाहर भेज दिया। और मैंने कहा अनएक्सप्रेसिव थी तो थायराइड हुआ, अपने अंदर वो इमोशंस को मैंने रोका हुआ था। और बॉडी में बहुत पेन रहता था, इस मेरी स्पाइन में बहुत पेन होता था मेरा, मैं बैठ नहीं पाती थी, नीज को बेंड नहीं कर पाती। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत हेल्थ चैलेंजेस थे, और समझ में नहीं आता था कि मैं हमेशा मेडिसिन नहीं खाना चाहती थी। और धीरे धीरे मैं देख रही थी कि मेरी बॉडी जो है ना, वो वैसी नहीं रही जैसी मैं हमेशा फिट एंड फाइन में रही। बहुत हेल्दी एक उसमें रहता था मेरा, कि अपनी हेल्थी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, बट वो धीरे धीरे मैं देख रही थी वो कहीं हो रही है, बीमारियां होने लगी। उसके बाद मैंने रेकी सीखी, और रेकी से मैं प्रैक्टिस के थ्रू मैंने एक दो चीजें मैंने फील की कि हाँ एनर्जी होती है। मुझे पहली बार रेकी के थ्रू पता चला कि एनर्जी है कुछ, उन क्लासेस के थ्रू। और मैंने डिस्टेंट हीलिंग सीखी, वो मैंने इसलिए सीखी, मुझे अपने पापा की उनके हेल्थ इश्यूज थे, तो वो मेरे भाई के पास थे, और मुझे उनकी जो उनको ठीक करना था। मुझे ऐसा लगता था मैं ये सब सीखूंगी तो मैं सबको ठीक कर पाऊंगी, सब लोग अच्छे हो जाएंगे, और मैं सबको बैठे बैठे हीलिंग भेजूंगी। ये मेरा इंटेंशन था रेकी सीखने का, कि मेरे घर में ना सब स्वस्थ रहेंगे, मैं भी स्वस्थ रहूंगी, कोई गोली नहीं खानी है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब रेकी डिस्टेंट हीलिंग सीख रही थी, और ऐसा एक बार मौका हुआ कि मैं अपने फादर के पास गई थी, और मैंने उनको, मेरे फादर जो है बहुत स्ट्रांग विल पावर के हैं, और जब मैंने उनको कोविड के टाइम पे देखा कि वो काफी पेन में थे और वो बेड पर थे, मैंने उनकी रेकी पैरों में की, एंकल के उस पर, और वो उनको 1 मिनट में उससे रिलीफ भी मिला, वो ठीक भी हुए। उसके बाद कुछ ऐसे ही हुआ कि मैं उनके पास ही थी, करीब रात में लगभग आई थिंक 11:30 12 के आसपास की बात है, उनको एकदम से बहुत सीवियर पेन पेट में होना शुरू हुआ। और जिस हालत में मैं उनको देख रही थी, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। लाइक आई वॉज लिटरली, मैं उनको तो सपोर्ट कर रही थी बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मैं अपने पापा को ये नहीं दिखा रही थी कि मेरे को आपको देख के तकलीफ हो रही है, बिकॉज आई एम वेरी अटैच्ड, राइट। सो मैं बहुत स्ट्रांगली सब चीजें हैंडल कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है उनको इस स्थिति में देख के। तो फाइनली हमने उनको हॉस्पिटलाइज भी किया। सब कुछ करने के बाद जब मैं उनको लेकर आई वापस, 2 3 घंटे के बाद मैं ले भी आई उनको, इमरजेंसी में दिखाकर लाई, फिर वापस लेकर आई, क्योंकि मेरे ब्रदर जो है वो बाहर थे, और वो यहीं पर थे शहर में। तो मैं उसी शहर में हूँ जहाँ पे मेरा बर्थ है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, उसी शहर में मेरी शादी भी हुई है। तो जब मैं उनको लेकर आई, तो रात में मैं एक विंडो, अपनी रूम की विंडो पर खड़ी थी, और मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही थी, मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, और मैं बस एक क्वेश्चन यही कर रही थी कि क्या यही लाइफ है, लाइफ ऐसी ही होती है, इतनी पेनफुल लाइफ होती है। लाइक मेरे पापा इतने स्ट्रांग थे, हमने उनसे सीखा है लाइफ, जीवन में चैलेंजेस को कैसे फेस करना, और आप एकदम से बिल्कुल हार जाते हैं, क्या ऐसे ही लाइफ हमारी होती है? आई डोंट नो,
ये क्वेश्चन पे मुझे मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे कोर्स में एक बुक थी सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ की, भगवान बुद्ध की। मैंने कभी उस किताब का मुझे कभी ध्यान नहीं आया, और जब मैं ये क्वेश्चन कर रही थी, मैं रो रही थी, मैं आंख बंद करके उस विंडो पर खड़ी थी, और मुझे वो पूरी बुक याद आ गई कि हमने गौतम सिद्धार्थ की, वो भगवान बुद्ध की पूरी कहानी याद आ गई कि भगवान बुद्ध जो है उन्होंने क्या, किस तरह से वो निकल गए, किस क्वेश्चन के साथ वो निकल गए। और उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि 2 दिन के अंदर ही मैं पीएसएसएम से जुड़ गई, पीएसएसएम से जुड़ी, और जुड़ी रेकी हीलिंग फाउंडेशन से मैं रेकी कर रही थी। उसी में पत्री सर आए हुए, और मैं उसको इसलिए नहीं ज्वाइन करती थी क्योंकि वो बहुत मैसेजेस बहुत आते थे, और मैं उस समय बहुत मतलब सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे रही थी एक्चुअली। सो मुझे लगता था अरे ये तो बहुत कोर्स कराते हैं, मुझे कोई कोर्स वोर्स नहीं करना है, मैं जाऊंगी नहीं इनके ग्रुप में, मैं बस अपनी प्रैक्टिस करूंगी रेकी की और मैं सबको ठीक करूंगी। तो मैं नहीं जाती थी। लेकिन एक वीडियो था जो हमारे यहाँ सुवर्णा मैम का एक वीडियो था, वो मेरे सामने बार बार आता था, लगातार आता था। मैं सुबह अपनी छत पे प्रैक्टिस किया करती थी, 6 बजे सनलाइट में बैठ के अपनी रेकी प्रैक्टिस किया करती थी, और वो रोज सुबह आता था, रोज सुबह रेगुलर। और मैं उसको देखती नहीं थी क्योंकि मैं बस टाइम देखती, कितना टाइम का है तो वो देखती थी मैं वीडियो। आई थिंक 1.5-2 घंटे का वीडियो था। मैंने कहा कौन देखेगा 1.5-2 घंटे का वीडियो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो प्रैक्टिस करूंगी अपनी। मैंने मैंने रोज उस वीडियो को आया था और रोज मैं हटाती, वो रोज आता था मैं रोज हटाती थी, मैं कभी नहीं खोलती थी उस वीडियो को। एक दिन फिर ऐसा हुआ, आई थिंक जिस दिन मैं आपको बता रही हूँ रेकी हीलिंग फाउंडेशन का एक जिसमें पत्री सर आए थे, फिर से वो वीडियो मेरे सामने आया, और उस दिन मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी प्रैक्टिस करने का, कि आज मैं प्रैक्टिस मुझसे नहीं हो रहा। अब मैं अपसेट थी, और वो फिर से वीडियो मेरे सामने आया। मैंने कहा 6 दिन हो गए हैं इस वीडियो को मेरे सामने आते आते, मैं आज अब मैं देख ही लेती हूँ इसमें है क्या। मुझे नहीं पता कैसे मेरे अंदर ये थॉट भी आया, और मैंने वो खोल लिया वीडियो। मैंने जब वो वीडियो देखा, थोड़े टाइम में ही उन्होंने, सुवर्णा मैम ने पत्री सर के नाम लिया। पत्री सर का नाम लेते ही मेरे अंदर से क्वेश्चन आया कि मैंने बहुत सारे लोगों का नाम सुना है, मैंने सदगुरु का नाम सुना है, मैंने रविशंकर जी के साथ मैंने उनका आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया है, मैंने अलग अलग लोगों के नाम सुने हैं, बट ये पत्री जी कौन है। अब मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि पत्री जी कौन है। और आप देखिए मैं पूछ रही हूँ पत्री जी कौन है, और तभी अब क्योंकि हम YouTube पर होते हैं, और YouTube पर आप देखते हैं कि जो अपडेट्स होते हैं उसमें आपने जिसको सब्सक्राइब किया है उसकी पोस्ट आ जाती है। और देखिए मैं कह रही हूँ ये पत्री जी कौन है, और मेरे सामने पोस्ट आ गई कि रेकी हीलिंग फाउंडेशन में आज पत्री जी का वेबिनार, विद इन अ सेकेंड। मैंने कहा अरे ये तो आज हमारे ही ग्रुप में आ रहे हैं। तो मैंने कहा इसकी तो जूम लिंक मेरे पास है, चलो मैं इनको देख लेती हूँ। हालांकि सिर्फ 10 मिनट रह गए थे उस वेबिनार को, क्योंकि मैं जाती नहीं थी तो, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो 10 मिनट तो है, चले जाते हैं। क्योंकि पत्री जी को ढूंढ रहे थे कि भाई कौन है ये, और बाई चांस वो आ गए तो मैं चली गई 10 मिनट सुनने के लिए। और जैसे ही मैंने वो खोला, मैं वेबिनार में गई अंदर रेकी हीलिंग फाउंडेशन के, तो मैंने देखा पत्री सर वहां पे बहुत डांट रहे हैं। क्योंकि अब आप रेकी हीलिंग फाउंडेशन के उसमें रेकी वाले उसमें बैठे हुए हैं, और आप डांट रहे हैं कि आपको करना क्या है। और मैं सोच रही हूँ भाई ये कैसे गुरु है, ये कैसे डांट सकते हैं उसी जगह बैठकर, और उसी के लिए वो डांट रहे हैं। और मैं जब उनको देखा ना, तो तेरा देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन। उनको देखते ही मैं डांट भी सुन रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं क्वेश्चन भी कर रही हूँ कि वो कैसे ऐसा कर रहे हैं, मतलब लाइक ऐसे कोई कैसे कर सकता है। सब चीजें मेरे अंदर से चल रही थी। और लेकिन ये सब करने के बाद जब बंद हुआ, उस दिन से मेरा उनके पीछे चलना शुरू हो गया कि है कौन ये। और मैंने सर्च किया, फिर मैं पीएसएसएम के बारे में जानी, पीएमसी के बारे में जानी, और फिर बेंगलोर के, आपने अयप्पा पिंडी जी का नाम सुना होगा,
उनके ग्रुप से किसी ने मुझे कॉल किया कि मैडम आप पिरामिड सर्च कर रहे हैं, क्या आप पिरामिड हमारे साथ ध्यान करेंगे? और मैं तो सिर्फ इंटेंशन डाल दी थी कि मुझे सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करना है, मुझे समझ में नहीं आता कैसे करना है। और मुझे वहां से कॉल आ गया कि क्या आप हमारे साथ ध्यान करेंगे? हाँ, कैसे करना है आप मुझे बता दो। कहते हैं हम आपको ग्रुप में जोड़ते हैं, हमारे यहाँ 4:30 बजे से मेडिटेशन होता है। तो कह रही ऐसे कैसे हो सकता है, मैं यही तो मैं चाह रही थी। और मुझे उनके ग्रुप में ऐड किया उन्होंने, और मैं उनके साथ रेगुलर ध्यान, अब मुझे ये बस पता था कि ध्यान करना है, और मैं लेट कर ध्यान करती, मतलब उठती थी मैं, वो लगाती थी ईयरफोन्स और अपने लेट जाती थी कि बस सांसों पे ध्यान देना है। उस बीच में मेरी एक बहुत अच्छी हीलिंग हुई, मेरे को एक ड्रीम आया, और उस ड्रीम के थ्रू मेरी हीलिंग हुई। और तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, कुछ तो है। क्योंकि वो एक्चुअली मेरे बहुत पेन था, फ्रंट इधर चेस्ट एरिया में एकदम ऐसे टच करने से ही पेन होता था। बट एक दिन मैंने ऐसा ड्रीम देखा कि जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि वो टच करने पे कोई पेन ही नहीं है वहां पर। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मगर उस दिन से मेरा विश्वास हो गया था कि कुछ तो है, देयर इज समथिंग। और मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैं करती चली गई। वहां से मेरे को जो जो वर्कशॉप्स मिलती गई, तो उसके बाद फिर मैंने करोना ध्यान किया। करोदान ध्यान में मैंने राम राजू सर के साथ एक सेशन किया था उनका, फॉरगिवनेस का। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं बहुत रेजिस्टेंस था मेरे अंदर, वो बहुत एनोइंग था, एंगर बहुत था, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने अंदर भर रखा था। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ वो जो हेल्थ इश्यूज थे वो उसी रूप में आ रहे थे मेरे। और जैसे मैंने वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की, तो मैंने वो सारे रिलेशन जिनमें प्रॉब्लम्स थी उनके साथ बैठ के मैंने वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की। और उसमें मैंने अपनी एक एक और हीलिंग की। मुझे बहुत ज्यादा खांसी और बहुत कफिंग होती थी कि मैं रात में सो भी नहीं पाती थी, 2-2 महीने तक कफिंग हुई है, जिसके लिए मैंने स्टेरॉइड्स के पफ्स भी लिए। बट उस एक हीलिंग में उस बात को लाइक 3.5, लगभग 3.5 साल हो चुके हैं, मुझे आज तक खांसी नहीं हुई है। ना तो मुझे खांसी हुई है, ना मुझे जुकाम हुआ है, फीवर कभी आया तो मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली। मैंने तब से जब से मैं पतली सर से जुड़ी हूँ, मैंने कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, क्रोसिन, या मैं जो भी लिया करती थी एंटी एलर्जिक्स, जो कुछ भी चलता था, मेरी पूरी बेड साइड जो थी वो मेडिसिन से भरी रहती थी। मगर आज कोई मेडिसिन नहीं है। अगर लेती भी हूँ, कभी कोई बहुत होता है तो मैं हम फ्लावर रेमेडीज के थ्रू या नेचर हीलिंग के थ्रू मैं अपनी हीलिंग कर। बहुत इमरजेंसी हुआ तो मैंने उसके लिए एक रखा है कि अगर इमरजेंसी केस में कोई ऐसा होता है कि 1-2 टैबलेट लेनी पड़े, तो कभी फ्रैक्चर हो गया या ऐसा कुछ, तो ठीक है, अदरवाइज जनरली मैं मेडिसिन नहीं। जी। तो मैंने देखा कि हमारी जो ये प्रॉब्लम हील हुई। और उससे पहले, उसके बाद मैंने काफी वर्कशॉप्स में करती चली गई, जेटीटीपी किया, सेट विजडम किया। वहां से जर्नी जो शुरू हुई फिर वो रुकी नहीं। फिर अंदर से एक ही चीज समझ में आई कि अगर तुम्हें जो मिला है ना, अब तुम्हारा वक्त है बाकी। तो अंदर से आया कि अब सबको सिखाना है। और फिर मैंने अपनी जूम क्लासेस शुरू किया, वो भी डरते डरते की कि सिर्फ हफ्ते भर के लिए करूंगी, बस बंद कर दूंगी। क्योंकि एक्चुअली एक हमारे हमारे अंदर एक और डर होता है कि हम छोटे शहर में हैं, लोग जानते हैं, तो एक डर ये लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। बट फिर भी मैंने उस डर को भी बाहर, कि नहीं, एक स्टेप तो लेना है, अदरवाइज ये जो मुझे मिला है ना, ये मुझे ऐसा लगता था कि आपको डिवाइन ने वो दिया है जो आपको बांटना है सब। मुझे ये कॉलिंग कहाँ से आती थी ये समझ में नहीं आती थी, आज सब समझ में आता है, लेकिन उस समय कुछ समझ में नहीं आता। बस ये अंदर से एक ख्याल, बस एक ही एक इंट्यूशन यही होती थी कि जो तुम्हें मिला है ना, जस्ट शेयर विद एवरीवन। और मैंने इस तरह से जूम क्लासेस शुरू की, और धीरे 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 वो यात्रा शुरू हुई, लोग जुड़ते चले गए, आते चले गए। तो इस तरह से मुझे वो ग्रेस जो है और मिलता चला गया। क्योंकि ये मेरा, मैं तो सिर्फ एक चैनल बन रही थी, और वो जो ग्रेस था वो सब तक पहुंचे, उसके लिए वो काम लगातार चलता चला। स्पिरिचुअल जर्नी में पथरी सर से मुलाकात 2 बार हुई मेरी। जब मैं एक बार ऋषिकेश गई थी मिलने के लिए उनसे, और
और एक बार मैं उनसे मिली ऋषिकेश के बाद। पहले गुड़गांव मिली, फिर ऋषिकेश। गुड़गांव आए थे, और गुड़गांव का भी बड़ा अच्छा मेरा इंसिडेंस है। और उनसे मिलने का एक बड़ा अच्छा वो है कि आपके पास समय हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे पास या मेरी श्योर। जब पति साहब पहली बार मिले थे, यहाँ दिल्ली में एक प्रोग्राम था, उसमें तो नहीं जा पाई, लेकिन अगले दिन गुड़गांव के श्रीवर पिरामिड में उनका एक प्रोग्राम था। तो मैं फिरोजाबाद से स्पेशली उनसे ही मिलने गई कि नहीं अभी तक। और मैं जूम पर कभी उनके सामने ना अपनी वीडियो ऑन नहीं करती थी, ना तो वीडियो ऑन करती थी, ना ही मैं कभी कोई क्वेश्चन करती थी, क्योंकि मैंने कहा ना मैं बहुत अनएक्सप्रेसिव थी, डर लगता था पत्री सर से। मगर जैसे ही वो यहाँ पर आया और मैंने सुना, मैंने कहा नहीं, मैंने इतने वर्कशॉप्स में ये सारा चांस खोया है कि मैं कभी उनके सामने नहीं आई, कभी उनसे बात नहीं की, लेकिन अब वो आ रहे हैं ना, मैं उनके सामने ही जाऊं। मुझे इस डर से भी बाहर आना है, मैं जाऊंगी जरूर। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड मुझे गुड़गांव लेकर गए। और पथरी सर जो थी, पिरामिड पूरा भर गया था, मैं लेट हो गई थी, 3.5 घंटा लगा मुझे यहाँ से पहुंचने में। पिरामिड पूरा भर गया था, जब तक मैं पहुंची तो मैं बाहर ही बस बैठ के मेडिटेट करती रही, और बस वेट कर रही थी पथरी सर बाहर निकले तो मैं उनसे मिल लूं एक बार। तो अब मुझे ये नहीं पता मुझे उनसे क्या बात करनी है, लेकिन मैं वेट कर रही थी उनका। और जब मैं पथरी सर आए बाहर और वो जा रहे थे, तो मैं कृष्णा सर वहां पर थे, तो मैं बार बार कृष्णा सर से कहती, सर मुझे कैसे भी करके ना एंट्री दे दो अंदर जाने की, मुझे कहीं भी जगह दिला दो, मुझे बस बैठा दो कहीं भी। तो कहते मैडम अंदर तो पूरा आप देखो पूरा भरा हुआ, और सच में डोर तक भरा हुआ था, कहीं जगह नहीं थी, स्टेप नहीं था अंदर जाने का। तो कहते हैं जब वो यहाँ से जाए ना तो जल्दी से बात कर लेना। ठीक है। तो वो सर गए, तो मैंने कहा सर मैं यहाँ से आई हूँ, मैंने उनको सब बताया, और उसके बाद ठीक है सर कुछ बोले नहीं, मेरी शक्ल देखते रहे, तो मैं बस उनको थैंक यू बोल पाई। अब मैं आके ना बैठ गई। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड मुझे कॉल कर रहे थे कि चलना है वापस, लेकिन मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैंने कहा नहीं, ये मिलना कोई मिलना होता है? जा रहे हैं और आपने चलते चलते बता दिया उनको, नहीं ढंग से मिलेंगे उनसे, अच्छी तरह मिलेंगे, एक बार फिर एफर्ट करते हैं। मैं फिर गई, लेकिन अब वो लंच के लिए जा चुके थे, जो शिवर पिरामिड में दूसरी साइड में उनका गेस्ट हाउस बना हुआ है, वहां पर सर थे। तो वो लंच के लिए वहां पर गए हुए थे और रेस्ट कर रहे थे। मैं जैसे ही गेट पर पहुंची, मैंने कृष्णा सर फिर गेट पर वहीं खड़े मिल गए मुझे, मैंने सर से कहा सर मुझे ना सर से मिलना है। तो मुझसे बस वो इतना बोले कि हाँ चली जाओ, अभी अभी उनको डांट पड़ी है तो तुम चली जाओ। मैंने कहा डांट पड़ी है? मैं तो जूम पर डांट की वजह से नहीं खोलती थी अपना वीडियो, अभी कह रहे हो मैं खो चल, मुझे नहीं जाना, अभी मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं यहीं वेट कर लूंगी। सर मुझे दूर खड़े होके वही मैं बाहर थी गेट के, और वो वही सोफे के सामने ही बैठे हुए थे सर। सर ने मुझे देखा, और मुझे, मैं चुपचाप वहीं खड़ी थी, और सर ने मुझे देखा और मुझे फिर इशारे पे अंदर बुला लिया। तो मैं देख नहीं पाई थी उस समय। कृष्णा सर मुझसे कहते हैं कि मैडम आपको सर बुला रहे हैं। क्या? कहते हैं अरे मैडम आपको सर बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन, पत्री सर बुला रहे? कहते हाँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी जितनी खुश हो गई, मैंने कहा अच्छा पत्री सर बुला रहे हैं, चलो भाई अब तो हमारी लॉटरी लग गई। मैं गई, सर ने मुझे इशारा किया, वहीं बैठे हुए थे कि सो जाओ बैठ जाओ, बैठ गई। इतने में वो नलिनी कमल मैम, उनको, उनसे मैं बुद्ध बनों से जुड़ गई थी, तो मैं उनसे कई बार, एक दो बार मेरी उनपे फोन कॉल पे बात हुई थी। तो वो मुझे जानते थे कि मैं फिरोजाबाद से ही हूँ, वो भी फैमिलियर थे उसी शहर से। तो नलिनी कमल मैम ने देखा और वो वापस इधर आ गए, हम लोग जहाँ मैं पति सर के पास बैठी थी, कि उन्होंने फिर बोला ये फिरोजाबाद से आई है, ये ध्यान ऐसे ऐसे। सर सुन रहे हैं और सर मेरी शक्ल देख रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ, अब मेरे अंदर ये चल रहा है, ये ना मुझे स्कैन कर रहे होंगे, इनको सब पता चल गया होगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मतलब आप, क्योंकि हमें पता था पत्री सर जो है आई कांटेक्ट से और उससे स्कैनिंग कर लेते हैं। और मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, तू कुछ ऐसा मत सोचना कि सर को पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो, तो मैं मतलब ये भी एक डर था कि पता नहीं इनको मेरे बारे में क्या पता चल गया होगा, क्योंकि हमें खुद पता होता है ना कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमने किसी को पता ही नहीं है, लेकिन हमारे सामने वो बैठे हुए हैं जिनको आप सब पता चल गया होगा।
तो मैंने फिर सर से, नलिनी मैम ने मुझसे कहा अच्छा बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। फिर मैंने सर से, सर कुछ नहीं बोले, सब बिल्कुल साइलेंट थे, बस जस्ट ही वाज जस्ट वॉचिंग मी, बस देख रहे थे और चुपचाप बैठे थे। और मैं बोल रही थी उनको अपना कि मैं कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ और मुझे कैसा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप आए फिरोजाबाद। तो इस तरह से मैं उनसे बात करके, इतने में उनका लंच आ गया, खाना खा रहे थे। मैंने कहा मैं सर्व करवाऊं खाना, तो उनका नहीं, अभी आप बात करो। फिर बस और 2 मिनट बैठ के मैं वहां से आ गई। तो इस तरह से जो सर के साथ कनेक्टिविटी थी, जो पहली बार मैं डर से जो बाहर आई, मैं उनके सामने नहीं जाती थी, वीडियो ओपन नहीं करती थी, वो मेरा उस दिन खत्म हुआ। बहुत अच्छा लगा पत्री सर से मिलकर, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सर सर के पास जाना, जो उनके पास उनको सुनना था, वो सिर्फ 3 वर्ड्स ने खींची चली गई मैं। जब वो, और वो मैं सभी को एक ही बात कहती हूँ कि पत्री सर ने जो ये ध्यान, सज्जन सांगत, स्वाध्याय बनाया है, ये इतना डीप कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आप को जान लेंगे। जो आपकी आज टॉपिक है, बाहर से अंदर की ओर, तो तभी हम जा पाएंगे जब हम अपने आप को समय देंगे, हम स्वाध्याय करेंगे। तो पत्री सर जो है मेरे, मैं उनको अपना स्पिरिचुअल फादर मानती हूँ, वो मेरे स्पिरिचुअल फादर की तरह। उन्होंने मुझे मुझसे मिला दिया। और जब पत्री सर ने बॉडी वैकेट किया था, मैं पिरामिड वैली जाना चाहती थी लेकिन मैं जा नहीं पाई उस समय। और अ, जब पति सर बॉडी वैकेट करके गए, उससे पहले तक मैं पति सर को अपना ऐसे गुरु नहीं मानती थी, क्योंकि सर ने तो हमें यही सिखाया, तुम्हारी श्वास तुम्हारी गुरु है। तो मैं बोलती थी कि सर तो खुद ही सिखा रहे हैं, तो मैं इनको कैसे गुरु मानूं, ये तो खुद ही हमें यही बता रहे हैं कि तुम्हारी श्वास गुरु है, तो तुम अपनी श्वास के थ्रू अपने गुरु को जानो। लेकिन जब पति सर बॉडी वैकेट करके गए, और अंदर से एक क्वेश्चन था कि अब तो पति सर नहीं है। और मैं जब देखती थी कि हमारे जितने सीनियर मास्टर्स हैं, उनकी अपनी एक जर्नी रही है उनके साथ, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लाइफ में कैसे क्लैरिटी मिली एक टीचर मेंटर होने से, तो अब मुझे कौन बताएगा। मेरे अगर कभी सवाल होंगे तो मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे मिलेंगे। तो फिर मेरे सामने सर की किताब आई आत्मयोगी बाबा, जिसमें था कि अपना उद्धार स्वयं करें। पहला चैप्टर खुला, अपना उद्धार स्वयं करें। तो मुझे समझ में आ गया कि पथरी सर का मैसेज यही है कि आपको खुद को जानना है तो आपको पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है, और सज्जन सांगत्य करना है, ध्यान करना है, कराना है। तो ऐसे ही पत्री सर फिर एक बार ध्यान में आए, और ध्यान में आए वो उसी लाल कुर्ते में थे जिसमें हमने उनको देखा था जब उन्होंने अ, समाधि उनकी हुई थी उस समय। अ, उस वक्त उसके अगले दिन ही मॉर्निंग के एक मेडिटेशन हमारा चल रहा था, जिसमें कि एक एंजल्स की गाइडेंस का मेडिटेशन था। और जैसा जैसा वो गाइडेंस आ रही थी, उससे पहले पहले मैं वो सब देख रही थी जो वो गाइड कर रहे थे। पहले मैं देख रही थी और उनकी आवाज बाद में आती थी। और उसमें जब उन्होंने बोला कि आपके एंजल्स आपको ये दे रहे हैं, उससे पहले मैंने देखा कि मेरे सामने तो पत्री सर ही खड़े हुए हैं लाल कुर्ते में। और पत्री सर एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल जो है वो मेरे हाथों में दे रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि एंजल्स आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो मैंने देखा पत्री सर एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल दे रहे हैं। और जैसे एक फादर अपने बेटी के सर पे हाथ रखता है ना, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। और जैसे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी पूरी बॉडी जो थी वो पूरी एकदम जैसे रोशनी 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 रोशनी, और पूरी सब तरफ रोशनी। तो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं कभी ऐसे ख्याल कभी किए ही नहीं, ना मेरा ये इमेजिनेशन है। इसका मतलब मैं ध्यान में पति सर को मैं मिली हूँ, मैं उनसे कनेक्ट हुई हूँ। और ये आज भी अब मैं आपको बता रही हूँ ना, तो एग्जैक्ट मेरे सामने बिल्कुल वैसा ही आता है। तो ये मेरा ख्याल तो नहीं है, और मैं फील करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे लाइफ में, जैसे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, आपके भी शायद बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है और आपके बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह से, आपके इमोशंस, आपके मेंटल लेवल पे और आपके फिजिकल लेवल पे। वही ट्रांसफॉर्मेशन मेरा एक टाइम पे हुआ। अब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लीजिए या कुछ भी, अपने अपने तरह से समझिए। तो 25 एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास कभी भी लाइक इतना ज्यादा डिस्टरबेंस था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आंसर्स कहाँ से मिलेंगे। तो पत्री सर ने, क्योंकि मैं क्वेश्चन पत्री सर से करती थी, और मुझे रंजन सर क्योंकि स्वाध्याय कराते थे, और मैं पीएमसी गुजरात से जुड़ी रंजन सर के पास। जी। रंजन सर के साथ मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया, और धीरे धीरे मैंने देखा मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में और स्पीड आ गई। और मैंने देखा कि सर की गाइडेंस से मैं बहुत कुछ सीख भी रही थी, और मेरा और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था सर की गाइडेंस से, रंजन सर की गाइडेंस से। रंजन सर के साथ जुड़कर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी बुक्स का हमने स्वाध्याय किया, और हर वो चैप्टर जो मेरे पास आता था, हर वो चैप्टर मुझे खोल देता था। मुझे ऐसा लगता था देयर इज अ एक कुछ डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। अगर पूरी बुक नहीं है तो उस सिचुएशन के लिए एक चैप्टर तो मिल जाता है मुझको। और जैसे ही मैं वो चैप्टर पढ़ती थी कि मैं उस सिचुएशन से बाहर आ जाती, तो मेरे लिए मेंटर्स के रूप में फिजिकली तो मेरे सामने पत्री सर, रंजन सर थे, लेकिन उसके बाद सारी बुक्स जो थी ना मेरे मेंटर ही रहे। हर बुक ने मुझे खोल दिया, और एक्सप्लोरेशन मेरा ही होता चला। तो मैं और धीरे धीरे और भीतर 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 अपने आप से और गहराई में जुड़ने चली गई विद द हेल्प ऑफ द बुक्स। क्योंकि जैसे जैसे मैं बुक पढ़ रही थी वैसे वैसे एक्चुअली मैं खुद को पढ़ने लगी, मैं खुद को जानने लगी। तो इस तरह से बुक्स आज भी, बुक्स जो है मेरा पैशन है, इनफैक्ट बुक रीडिंग मेरा पैशन है। बुक पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन बुक जरूर आ जाती है मेरे घर में। तो मुझे अब बहुत बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि हम डिटैचमेंट सीख रहे हैं। पता नहीं मैं किताबों से डिटैच कैसे होना सीखूंगी। ये तो मेरा अटैचमेंट बढ़ रहा है। तो इस तरह से मेरी जो जर्नी है ना, अब छोड़ कुछ तो छूट रहा है, और कुछ हमने अब किताबों के साथ प्यार करना शुरू कर दिया है। पति सर ने जो हमें एक चस्का लगवा दिया। तो लाइफ में जो किताबें थी, रॉबर्ट श्वार्ट्ज की सोल जर्नी, उसने बता दिया कि यू आर द क्रिएटर। आप खुद ही प्लानिंग करके आए हो, तो देयर इज नो वे फॉर कंप्लेनिंग एनीवन। आप किसी को कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं रखते, आपकी प्लानिंग है। तो मेरी एक्सेप्टेंस बढ़ी, सरेंडर किया अपने आप को, और देखा मैंने कि ये आपके अंदर ना और ब्लूम करते हैं। आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। मैंने देखा एंजल्स इतनी गाइडेंस दे रहे हैं, ड्रीम के थ्रू इतनी गाइडेंस मिली। और फिर मेरे घर में एक और एंजल है, मेरी पेट है। मेरी पेट और मेरी स्टोरी बहुत डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे लिए एग्जैक्टली डिवाइन गाइडेंस है। उसके आने से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत फास्ट हुई। तो देखिए, स्टोरी जो है ना, स्टोरी, क्योंकि हमारे पास समय तो कम होता है, लेकिन मेरा हर दिन, मेरा एक एक दिन ऐसा है कि मेरे लिए स्टोरी है। एंजल्स इन्वॉल्व हैं, हमारे एंसेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, मेरी पेट है, मेरी फैमिली है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मेंटर्स हैं, मेरी बुक है। देयर इज लॉट ऑफ कि मैं हर किसी के साथ अपने आप को एक्सप्लोर कर, क्योंकि हर कोई मेरा ही मिरर रिफ्लेक्शन मुझे दिखा। और जैसे जैसे मैं उनको पढ़ रही थी, मैं अपने आप को पढ़ रही थी। जो मेरे सामने आता था एक्चुअली वो नहीं होता था, मैं होती थी उसके साथ। तो इस तरह से मैं अपने आप को देखती चली गई, मैं मेरी हीलिंग जिस तरह से होने लगी। और फिर मैंने देखा कि लोग जो है ना, अब दिख रहा है मुझको कि एक्चुअली हम जिनको ब्लेम कर रहे हैं
ब्लेम तो खत्म हो जाता है, कंप्लेन वाला मूड भी नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ कंपैशन रहता है, सिर्फ और सिर्फ कंपैशन होता है। आप जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस में जाते हैं, जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस, मैं आपको अपना एक इंसिडेंस और बहुत ही प्यारा सा है। मैंने एक बुक ऑर्डर की थी, मुझे ऑथर याद नहीं है, लेकिन मैंने एक बुक ऑर्डर की थी कि मुझे सीखना था कि एक्सेप्टेंस और किस लेवल तक होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, चलो एक बुक है, बड़ी अच्छी किताब है, रेडिकल एक्सेप्टेंस। तो मैंने सर्च करके बुक ऑर्डर की, रेडिकल एक्सेप्टेंस, कि देखती हूँ मेरे अंदर कितना एक्सेप्टेंस आया है, चलो इस बुक से हम देखते हैं कि ऑथर क्या कहती है। मेरे पास, मैंने शायद लगभग 100-200 तक तो किताबें मंगाई होंगी, आज तक कभी कोई किताब ऐसी नहीं आई जो अ, कहीं फटी आई हो या कुछ ऐसी कुछ खराब आई हो कि मुझे रिटर्न करनी पड़ी हो। आज तक कभी कोई बुक नहीं आई। बहुत अच्छी डिलीवरी अमेजोन की, मैं तारीफ कर रही हूँ अमेजोन की तो आपके चैनल पे। लेकिन रेडिकल एक्सेप्टेंस आई, और विदाउट कवर आई, एनवलप में नहीं थी। और मेरे से वो जो डिलीवरी देने आए जो भाई थे, वो बोलते हैं मैडम ये ना बुक जो है थोड़ी सी यहाँ से फट रही है। मैंने देखा जो बुक थी वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा, ये जो होता है ना, जी हल्का सा टीयर था। तो मैंने उसको बोला, अरे ये फटी हुई किताब हम कैसे ले सकते हैं भाई, वापस करो, मैं अभी इसे रिटर्न करती हूँ। मैंने, उन्होंने बोला आप अभी कैंसिल कर दो आप, मैं इसे रिटर्न में डाल, ठीक है, हमने कर दिया। उसी वक्त मेरे अंदर से आवाज आई, दैट इज द रेडिकल एक्सेप्टेंस, यू आर नॉट इन द एक्सेप्टेंस। एक छोटा सा ही तो पन्ना फटा था, और मुझे उसी वक्त ये गाइडेंस आई कि यही होता है रेडिकल एक्सेप्टेंस। बहुत माइन्यूट फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क है। तो मुझे फिर किताब मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी एक्चुअली, वो लिफाफे से ही मैं सीख गई कि रेडिकल एक्सेप्टेंस क्या। यूनिवर्स ने मोबाइल एक्सपीरियंस में करवा दिया। जिसमें मिलती है ना, वो हर मूवमेंट पे मिलती है। यस। इट्स ऑल अप टू यू कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद दैट, हाउ यू कैन टेक दैट गाइडेंस। मैंने एक सेकंड नहीं लिया और मैंने किताब लौटा दी, और मैंने आज तक वो ऑर्डर नहीं की उसके बाद बहुत किताबें आ गई, लेकिन मैंने वो ऑर्डर नहीं, क्योंकि वो मुझे काफी कुछ सिखा गया कि और क्या आपको चाहिए। यही रेडिकल एक्सेप्टेंस है। लाइफ में जो आ रहा है ना, आप उसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करो। तो जर्नी तो मेरी गोइंग ऑन है और चलती रहेगी, क्योंकि ध्यान कराना है, करना है काफी कुछ। मैं ऑल टाइम लर्नर हूँ, मुझे नई नई चीजें सीखना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, इंजॉय करना पसंद है, लाइफ को फुली जीना पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है, डांस बहुत पसंद है, क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। और अब मुझे ऐसा लगता है जितना कुछ मुझे आता है वो मैं सबको सिखाऊं, जो मेरे पास है वो मैं बांट दूं, जो मैंने सीखा है वो मैं बांट। तो यही मेरी भीतर तक यात्रा मेरी जो है, कि बाहर पहले मैं इसको नाम देती हूँ, मेरी अपनी खुद की लाइफ जर्नी को मैंने एक नाम दिया हुआ है, जो वाई से शुरू हुई थी और जो वाओ पे खत्म हो गई, लाइक चल रही है तो यही है। पहले बाहर इतना ज्यादा हम इन्वॉल्व थे कि लगता था कि जो है वो बाहर ही ढूंढ रहे हैं, ढूंढना है हमको। सब कुछ मिलने के बाद भी जो वो मिसिंग आउट था, वो मुझे खुद के अंदर ही मिला, अपो दीपो बाबा। तो पत्री सर ने हमें जो रास्ता दिखाया है, जो मुझे मिला है, उनसे सीखा है, रंजन सर से सीखा है, किताबों से सीखा है, इतने सारे हमारे आसपास लोग हैं सिखाने वाले। आपके घर का एक एक बंदा आपको सिखाता है, आपका हेल्पर आपको सिखाता है,
मेरे घर में मेरी पेट मुझे सिखाती है। मेरी पेट ने मुझे जो सबसे अच्छी चीज सिखाई, क्योंकि एनिमल्स को लोग एनिमल समझते हैं, बट मुझे लगता है एनिमल्स जो हैं वो अ, मेरे लिए तो ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरी लाइफ जर्नी में इसका एक बहुत स्पेशल प्लेस है। और इसके रहने से मेरी जो पेट है, सबसे पहले तो मुझे इसकी सेवा का मौका मिलता है। ये बच्चे की तरह सेवा कराती है मुझसे, बहुत सेवा कराती है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, हाउ टू गिव अनकंडीशनली। तो कई बार होता है कि हम किसी से नाराज हैं और हमारा मन नहीं होता बात करने का अपनी नाराजगी में। मुझे आज भी वो किस्सा याद है, लगभग 1 डेढ़ साल पुरानी बात है। मैं अपनी फैमिली में किसी से नाराज थी, और मैं जैसे नाराज होता है तो मोस्टली मैं साइलेंट हो जाती हूँ, बात नहीं करना, थोड़ी टाइम बात करेंगे, अपना टाइम लेने के बात करेंगे। मैंने देखा मेरी पेट जो है ना, उसको अगर कोई भी अ, मानो उस मोमेंट में हटा रहा है कि नहीं मुझे तुमसे नहीं बात करनी, तो भी वो जाती है, नहीं मुझे आपसे बात करनी है। जब मैंने ये देखा कि जब एनिमल जो है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन आपको प्यार कर रहा है कौन आपको प्यार नहीं कर रहा है, मगर वो अनकंडीशनल प्यार। दैट इज द लेसन आई लर्न फ्रॉम माई पेट। और मैंने वही लर्निंग अपनी लाइफ में धीरे 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 लाना भी शुरू किया, कि हम अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो जैसे रेडिकल एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल वैसा ही है। तो हम देखें कि हम वास्तव में प्यार कर रहे हैं या हम वास्तव में अनकंडीशनल लव। दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स, ये बहुत सटल होते हैं, मगर ये हम बार बार रीचेक करें। तो मुझे मेरी पेट ने मुझे सिखाया है, मैं आज भी सीख रही हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं सब कुछ सीख गई, बट मैं हमेशा लर्निंग मोड पर हूँ, और मैं अपने आसपास की चीजों से ही सीखती हूँ। और मैं मुझे वही अच्छा लगता है, नेचर से सीखना मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू गुरपिंदर जी। मेरे पास आपका समय है, क्योंकि एक लिमिटेड है, कहानी मेरे पास बहुत है, लेकिन आज नहीं, के लिए लिमिटेड नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, इफ देयर आर इम्पोर्टेंट शेयरिंग्स, मैंने बोला कि वो अम, देखिए, ध्यान तो हम करेंगे, करते रहते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है, एक मास्टर जब आते हैं तो, ऐसे ही जब सौरभ सर आए थे तो सर ने खुद ही बोला, कहते मैं 2 सेशन करूंगा। मैंने कहा सर ठीक है, हमें और क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ यस, पॉइंट्स के थ्रू आपको कुछ और चीजें मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जो डेफिनेटली, इम्पोर्टेंट शेयरिंग है जो लोगों को हेल्प होगी। या यस, पहले तो ये कि जो मैंने अपनी लाइफ जर्नी से जो सीखा, कि आपको एक्सप्रेसिव होना है। क्योंकि जैसे ही मैंने जूम सेशंस शुरू किए थे, मेरे एंजल्स ने मुझे गाइडेंस देनी शुरू कर दी थी, और मेरी मेडिसिन छूट गई थायराइड की। मैंने कभी मैं 13 14 साल से मेडिसिन ले रही थी, मैंने कभी नहीं भूला कि मेरी बेड पर एक बॉटल रहती थी, और उठते ही सबसे पहले मैं वो पिल खाती थी अपनी। मगर जिस जिस दिन मैंने अपनी जूम क्लास शुरू की थी, मैंने अपनी मेडिसिन मिस की, क्योंकि मॉर्निंग में 6 बजे का मैंने टाइम रखा, तो मुझसे मेडिसिन मिस हो गई। मैंने सोचा चलो अब तो मैं आज की कोई बात नहीं, एक बार हो गई, अब मैं कल से फिर खाऊंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 7 दिन की क्लास रखी, मैं 7 दिन वो दवाई खाना भूल गई, अपनी मेडिसिन नहीं ली, मैंने भूल गई। अब मैं ये सोच रही थी, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है। मैं अपने आप से क्वेश्चन, अब देखिए ये किसी के लिए भी एक नॉर्मल चीज हो सकती है, राइट, ये किसी के लिए क्योंकि नॉर्मल सी है, भूल गए। मगर मेरा हमेशा होता था वाई, तुम भूल कैसे सकती हो। तो मुझे अंदर से गाइडेंस आया कि ऋतु तुम्हें दवाई नहीं खानी है, क्योंकि लुइयल है की किताब पढ़ रही थी, यू कैन हील योर लाइफ। तो उसमें था कि जब आप अनएक्सप्रेसिव होते हैं, आप बोलते नहीं हैं, तो आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है, और आप फिर थायराइड आपको होती है। तो मैंने कहा अब तो तुम बोल रही हो, तुमने क्लास शुरू कर दी है, अब तुम मेडिसिन नहीं खाओगी।
और मैंने उस दिन से सोचा मैं 1 महीने तक मेडिसिन नहीं खाऊंगी, होगा देखा जाएगा, मर जाऊं मन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसे ऐसे बोल मैं अपने आप से सेल्फ टॉक करती हूँ ना, तो यही करती हूँ, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जाना तो सबको है, चले जाएंगे, लेकिन 1 महीना में थायराइड की मेडिसिन नहीं खाऊंगी। और भाई आप लोग मत करिएगा ना, मैं थोड़े सा ऐसे ही हूँ, मेरी मेरी लाइफ जर्नी से आप लोगों को जो ठीक लगे वही लीजिएगा। मैं अपने ऊपर टेस्टेड, मैंने अपनी बॉडी को खुद लेबोरेटरी बनाया है अपने ऊपर टेस्ट करके। तो मैंने मेडिसिन छोड़ी, और फिर मैं जब हैदराबाद गई, उससे पहले मैंने जब टेस्ट कराया, मैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी जब गई थी, उससे पहले मैंने जब टेस्ट कराया तो मैंने देखा मेरा थायराइड ठीक है। मैंने अपने डॉक्टर को भेजा, मैंने डॉक्टर से कहा कि उनको बिलीव नहीं हुआ कि आपकी दवाई इतने सालों से चल रही थी, ये बंद हो कैसे सकती है। मैंने कहा वो आप छोड़ो, आप पहले ये बताओ मुझे खानी है या नहीं खानी है आगे। कहते मेडिसिन नहीं खानी है, 3 महीने बाद रीटेस्ट करा। और उसके बाद मैं रीटेस्ट कराती गई, और धीरे धीरे मैंने देखा मेरी थायराइड नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात जो मेरा शेयर करने का मतलब है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका उसका कोई रीजन तो है ना, तभी उन्होंने भी टेस्ट किया, उन्होंने भी ट्राई किया, मेडिटेशन भी किया, होलिस्टिक लाइफ ली, और जो इमोशंस हैं, क्योंकि मुझे यूजुअली जो मेरा एक मेन था वो मेरे इमोशंस थे। मैं अनएक्सप्रेसिव थी, मेरे अंदर वो सारी चीजें गुस्से में बन चुकी थी, और मैं अगर कोई बात कहती थी ना तो मैं आउटबस्ट होके कहती नहीं, अगर या तो मैं कहती नहीं हूँ, और मैं कहूंगी तो मैं गलत तरीके से कहूंगी, तो दिस इज नॉट द वे टू टॉक। तो मैंने अपने अंदर वो चेंज करना शुरू किया। तो बहुत सारी चीजें ठीक हुई। लोअर पेन बहुत होता था मुझे, बैठ नहीं पाती थी, वो चीजें ठीक हुई। नीज पेन ठीक हुए, क्योंकि आप बहुत जिद्दी हो तो आपके नीज में पेन होने लगता है, वो भी ठीक हुआ। क्यों? आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे हो। इवन जब मैं स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स कर रही थी, तो स्पिरिचुअल टैबलेट में एक अरिषद वर्गा करके एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। जब मैंने अरिषद वर्गा पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इसमें से मुझे किस पे काम करना है। और उन्हीं दिनों पे मुझे जो हमारा रूट चक्रा वाला एरिया है, उस एरिया पे मुझे एक बहुत बड़ा एक ब्लिस्टर हुआ, जो कि बहुत पसी था। और वो ऐसा था जिसके लिए लोग सर्जरी कराते हैं, मगर मैंने उसे सेल्फ हीलिंग से कंप्लीटली क्योर किया। कंप्लीटली क्योर, जिसको मुझे लगभग साल से 1.25 साल लगा, बट मैंने मेडिसिन नहीं खाई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये मेरे अंदर कोई रीजन से आया है तो जरूर मेरे अंदर कोई ना कोई इमोशन तो है जिस पे मुझे काम करना। जिस फिजिकल बॉडी तो मुझे बता रही है ना, बट डीप इनसाइड यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और धीरे धीरे मैं और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर अपने भीतर अपनी चीजों को देखने लगी, अपने पैटर्न्स को देखने लगी। पैटर्न्स के साथ साथ मैं अपने आसपास के लोगों को स्टडी इसलिए करती थी क्योंकि उनका बिहेवियर मुझे कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर को चेक करने के लिए कहता। तो मेरा जो ओवरऑल काम था वो आउटर तो था भी, वो साइलेंटली था। मैं उनको नहीं बोलती थी, मैं साइलेंटली ऑब्जर्व करती थी, और फिर मैं देखती थी मुझे अपने अंदर कहाँ काम करना। और उसका रिजल्ट ये हुआ, जैसे जैसे मैं मेडिटेशन, मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस हुए, मैंने काफी चीजें अपने साथ एक्सपेरिमेंट की जो एस्ट्रल लेवल पे थी। ड्रीम्स के थ्रू बहुत कुछ गाइडेंस मिल रही थी मास्टर से। इवन एक टाइम पे ऐसा था कि लग रहा था कि नो आप बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हैं। आई हैव लॉस्ट माई 15 kg इन ऑल दीज थिंग्स। पूरा जो चेंज हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल एक्सेल से मैं स्मॉल साइज पे आ चुकी थी। और ये मेरे लिए एक बहुत ड्रास्टिक चेंज था, बहुत ड्रास्टिक चेंज था, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक हिम्मत ये थी कि मुझे दिख रहा था कि ट्रस्ट करो, फेथ करो। पथरी सर की गाइडेंस आ रही थी मुझे, और
मैं महावतार बाबा जी के साथ, जैसे होता है ना कि कई बार आपको कुछ सूझता नहीं है, एक बच्चे की तरह आप सिर्फ उस समय उनको याद कर रहे हो, और अगले मॉर्निंग में मेरे पास एक गाइडेंस होती है। तो ऐसे ही गाइडेंस आती रही कि आप, यू आर नॉट द बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटैच होना सीखना है अपनी बॉडी से। और मैंने वो सारी चीजें प्रोसेस के साथ, वो जो हो रहा था, हाउ टू लर्न कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम योर बॉडी, आई लर्न फ्रॉम दैट बाई ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। तो पत्री सर का एक बहुत एग्जैक्ट ऐसा मैसेज था कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही। और मैं एक अपना ट्री को मैंने एक फ्रेंड बनाया हुआ था जिससे मैं बातें करती थी और अपनी हीलिंग करती थी, वहां पे बैठ के मैं सब अपने अंदर से निकालती थी कि दैट दैट ट्री इज माय फ्रेंड, और वो मेरी हीलिंग कर रहा है। पत्री सर का एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जब मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आई डोंट नो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आंख बंद करके बैठी हूँ, आई वॉज क्राइंग, एंड लिटरली पत्री सर की फेस और पत्री सर की जो बुक, एक ऐसी साउंड ऐसी फील होती है कि वो मुझसे कह रहे हैं आत्म क्षेत्र में स्थित हो जाए। तो मैंने कहा आत्म क्षेत्र तो सर की बुक है। मैं उसी समय उठती हूँ वहां से और मैं भागी भागी अपने घर आती हूँ और मैं वो किताब निकालती हूँ, और वो मैं किताब पढ़ी नहीं थी, वो मेरे पास रखी हुई थी, जैसे मैंने कहा मैं किताबें इकट्ठी कर लेती हूँ और अपने टाइम से पढ़ती हूँ। मैंने वो बुक निकाली और मैंने बुक खोला, और जो पेज आया उसमें सीधे सीधे एक ही बात कही, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर सोल, सो हैव फेथ, ट्रस्ट। और फिर वहां से जो हो रहा था ना, मैं बहुत साइलेंटली अपने साथ होने दे रही। तो उससे मेरे अंदर एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी, बहुत एक्सेप्टेंस आई, क्योंकि जब आप बॉडी लेवल पे उन चीजों को एक्सपीरियंस, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका अटैचमेंट अपनी बॉडी से होता है। एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर योर बॉडी, एवरी रिलेशंस आर अटैच्ड विद योर बॉडी। लेकिन जब आप ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना कि जब आप बॉडी नहीं हो, आप कुछ और है, तो जब पति सर की उस मैसेज के थ्रू वो मुझे क्लैरिटी मिल गई कि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आपने अनुभव किया, और वो अनुभव आपको सिखाता है। एक तो होता है कि हम किताब में पढ़ रहे हैं कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर सोल, बट एक होता है कि आप उसे जीते हैं, आपने जीता है उसको। तो इसीलिए बॉडी में जो सेल्फ हीलिंग के थ्रू, मैं खुद कहती हूँ मैंने अपनी बॉडी को अपना लेबोरेटरी बनाया, क्योंकि मैंने जैसे जैसे मैं वो पढ़ रही थी स्पिरिचुअल टैबलेट्स को भी, अरिशद वर्गा को भी, मैं अपने अंदर वो सारे इमोशंस को देखना मैंने शुरू किया, वो स्टक्ड इमोशंस को, जिनको मुझे रिलीज करना है, बिकॉज आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इमोशंस। मास्टर्स ने बहुत हेल्प की है, सेठ मास्टर्स ने हेल्प की। मैसेजेस ऐसे आ जाते थे कि तो मेडिटेशन तो सबको करना है, क्योंकि हम जो बाहर देख रहे हैं ना, वो बाहर है नहीं, जो सब कुछ है वो अंदर ही। और अंदर जब आप जाते हैं तब आपको वो दिखता है जो हमें दिखता ही नहीं है actually, जो हम इस आंख से देख ही नहीं सकते। और वो तभी संभव है जब हम सच में आत्म क्षेत्र में स्थित होते हैं, सोल पर्सपेक्टिव, नॉट द बॉडी पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच गुरपिंदर जी, थैंक यू सो मच। एंड वंडरफुल शेयरिंग एंड वंडरफुल मैसेजेस, बहुत ही। मास्टर्स, किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ शेयरिंग? देखिए कैसे जर्नी शुरू हुई है ना, हम लोग इनर चाइल्ड की बात करते हैं, वो जो एक अनकॉन्शियस में जो एक थॉट रह जाता है वो पूरी जिंदगी में खालीपन, लेकिन वही चीज, वो जो खालीपन था उसको भरते 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 भरने की कोशिश करते हुए उसका कॉज जानने के लिए
भगवान ने, यहाँ तक गॉड ने, यूनिवर्स, जो भी बोलो, मैं हम एक ही बात है, वाटर या जल, जैसे ठाकुर बोलते थे कि वो जल बोल दो, नीर बोल दो, एक ही है। तो वो वैक्यूम जो क्रिएट करी हुई थी, उसके थ्रू वो खींच के वो जो लाना चाह रहा था, वो जो क्रिएट करना चाह रहा था, तो वो दैट इज वंडरफुल, वंडरफुल। और किसी की कोई शेयर है? एंड ज्योति इज देयर नाउ। थैंक यू ज्योति फॉर योर के बहुत ही एक प्यारे मास्टर से हमें मिलवाया। यस। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन रितु मैम, सो सॉरी मैं थोड़ी सी लेट हो गई। और ही की कोई मैम बात ने नहीं है। मैम ने बताया होगा यहाँ मास्टर्स आ रहे हैं तो उसकी तैयारी में लगे हम लोग। जी जी। मैम, बहुत बढ़िया आपकी जर्नी जितनी भी मैंने सुनी। और मैंने स्पेशल आपसे वहाँ रेजोनेट किया जहाँ आपने पत्री सर की शव यात्रा की बात करी ना, जब उन्होंने बॉडी वेकेट करी थी। तो मुझे भी उनके बॉडी वेकेट करने से कुछ दिन पहले उनकी शव यात्रा दिखाई गई है एज इट इज निकलती। और मैंने भी उनको गुरु माना था, मतलब मैंने बोला था मैंने उनको पितामह कभी नहीं बोलूंगी, पत्री सर बोलूंगी। तो वो बोलते हैं ना, पहले जान फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। उनके पास वो जादू था। तो जिस दिन बॉडी वेकेट करी, मेरे को जब पता चला तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मैं थोड़ी देर मौन में हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। और मैं रोई, मैं बोली मैं ओशो से नहीं मिल पाई, मैं आपसे नहीं मिल पाई, अब मैं करूंगी क्या। मैं मतलब आपने ध्यान दिया इतना, मैं आगे बढ़ पाई हूँ, समझ पा रही हूँ, और आप चले गए, मेरे से मिले नहीं। तो मेरे कमरे में जो डिवाइन फ्रेग्रेंस आई मैम, और जैसे मेरे चारों तरफ कोई घूम रहा है, तो मुझे लगा मेरे हस्बैंड आए हैं। तो मैं ना अपने ध्यान में बैठी थी और आंसू पहुंच रही हूँ, भी ये गुस्सा करेंगे, क्योंकि उस दिन हमने कुछ ना अच्छा दिन में कुछ प्रोग्राम किया था। पर बाद में पता चला भी ये तो जब से नीचे बैठे थे नीचे ही बैठे थे, ऊपर कोई नहीं आया। तो ये हुआ, और बहुत सारे एक्सपीरियंस। और वाव ग्रुप में गुरपिंदर मैम, रितु मैम आते हैं ना, तो हम लोग अपने क्वेश्चन इनसे बहुत पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने स्वाध्याय बहुत किया है। वेरी ग्रेट गुड। मैम, इतनी नॉलेज, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस। पत्री सर ने, सौरभ सर, वो तो मतलब करते ही बुक्स। मैं सर को भी बोल रही थी, मैंने कहा सर 2020 से मेरी यात्रा सौरभ सर के साथ ही शुरू हुई थी। और जब स्वाध्याय करना होता, और मैं अपना कैमरा बंद कर लेती, एक्सपीरियंस शेयरिंग या बातें करनी है, क्वेश्चन पूछने हैं, आई एम ओके। लेकिन जब आता कि कौन चैप्टर पढ़ेगा, कौन सी बुक लेगा, और सर ने बोलना, मैं गुरपिंदर डॉक्टर लगाती भी नहीं थी, डॉक्टर गुरपिंदर फिर आप क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा सर, फिर मैंने उनको अपना वैलिड रीजन बताया कि बिकॉज ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स। मैंने तो डॉक्टरी भी सुन सुन के, शायद भगवान मेरे कानों को ज्यादा विकसित करना चाह रहा था। पैरालिसिस के अटैक के 90 इयर्स की एज थी जब पैरालिसिस के अटैक के कारण डॉक्टर ने बोल दिया था कि पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, डॉक्टरी तो करनी है। अब पापा बोल के गए थे उनके जाने के बाद, तो सुन सुन के मैंने डॉक्टरी, मैंने फिर सर को बोला, फिर उन्होंने मुझे ओशो की ऑडियोज देनी शुरू करी थी कि तुम्हारे लिए फिर तुम अपनी श्रवण शक्ति बढ़ाओ। तो यस सुनीता जी। सुनीता जी। नमस्ते। यस। बस मुझे एक यही कहना था, जब इन्होंने बताया ना कि आरएचएफ में पत्री जी आए थे, तो उस टाइम मैंने भी उनसे रेखी सीखी थी। और उन्होंने कहा था कि अब पत्री जी आएंगे तो सब लोगों को बुलाओ और खुद भी करो। तो फिर उस टाइम मैंने भी और मेरी मदर ने भी, दोनों ने वो पत्री जी का अटेंड किया था। और फिर मेरी मम्मी भी यही बोल रही थी कि ये जो पत्री जी आए थे ना, ये तो लोगों को बहुत डांट रहे थे, ये तो बहुत डांट रहे थे। मैंने कहा ये डांट इसलिए रहे थे कि लोग खाने के बारे में पूछते थे और ये कह रहे थे कि खाने को छोड़ो, ध्यान करो। और उसके बाद ही मेरे भी ब्रेन में ना वाइब्रेशंस चालू हो गए थे। तो मैंने फिर इनका अटेंड तो नहीं किया था कई दिन तक। इनके मैं भी वीडियो ऐसे ही सरकाती रहती थी पत्री जी के। लेकिन ये ज्यादा वाइब्रेशंस हम वो चालू हो चला गए गया थे, मुझे उनके लगता पीछे। था उन्होंने शक्तिपात दे दिया था अपना। एग्जैक्टली। फिर जिसको इनर जुड़ना था जर्नी वो या जुड़ा। जेटीटीपी कर रही थी ना, तो फिर मेरे को पता चला कि जब इनकी मैंने जैसे बॉडी वेकेट किया, तो मैंने कहा अरे जिनको मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ उन्हीं का तो ये कोर्स वगैरह मैं सब कर रही हूँ। ऐसे था।
थैंक यू। हम कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं, ऐसे लगता है ना। यस, मैम एक अनसीन थ्रेड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हाँ जी यस, हम्म, हाँ जी अमन। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। मैम मुझे ना वो रेडिकल एक्सेप्टेंस का थोड़ा सा और मीनिंग क्लियर कर दोगे प्लीज? एक एक तो होता है कि देखिए, हमने सीखा कि आपको एक्सेप्ट करना है। मेरा जो एक्सपीरियंस था उसका मतलब ये था कि हम कहते हैं एक्सेप्टेंस, कोई भी चीज हमारे सामने आ रही है, कोई सिचुएशन आ रही है, कई बार हम अम, उसको हम जिस तरह से आ रही है उसे हम तैयार नहीं है लेने के लिए, क्योंकि हम अपने खुद के जो हमारी सोच है उसके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। तो कई बार हम ना रजिस्ट करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना, या मैं नहीं करना चाहती, ये मेरे लिए नहीं है। तो एक्सपीरियंस मेरा मैंने यहाँ शेयर किया रेडिकल एक्सेप्टेंस का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आ रही है। पहले तो यही दिखना बहुत जरूरी है कि आप रजिस्ट कर रहे हो। अगर आपको दिख गया कि आप रजिस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आधा काम तो आपका हो गया। कि पहले तो आपकी अवेयरनेस तो बढ़ी कि आप रजिस्ट कर रहे हैं, आपने ये मान लिया, ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप रजिस्ट कर रहे हैं। दैट इज द एक्सेप्टेंस। अगर मैं आपसे बोलूं कि अमन जी आप ऐसा कर रही हो, और आप कहते हैं अरे मैं कहाँ कर रही हूँ, ऐसा ही होता है, इट मीन्स कि अभी आपने कहा ऐसा ही होता है का मतलब है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ और आपने कहते नहीं ये तो ऐसा है, तो आप देखिए इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर मैंने आपसे कहा ये ऐसा ही होता है, तो यहाँ दो ऑप्शन है, ऐसा कहाँ होता है, तो ये रेजिस्टेंस है, अच्छा ऐसा होता है, ये एक्सेप्टेंस है। दोनों चीजों में एक बहुत छोटा सा फर्क है। तो जो रेडिकल एक्सेप्टेंस था, मेरा अपना क्वेश्चन खुद यही था कि क्या होता है रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल का मतलब है और कितना डीप लेवल में हम एक्सेप्टेंस को समझ सकते हैं। और देखिए, मैंने आपसे कहा मैंने 100-200 किताबें मंगाई होंगी, मुझे खुद मास्टर्स ने सिखा दिया रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। एक बहुत छोटा सा एरिया फटा हुआ था जो बहुत मैटर नहीं करता, अगर वो मेरे घर में भी फट जाता तो क्या होता, मैं चिपकाई तो लेती। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न कर दी किताब। मैंने उस मूवमेंट पे किताब आई, मैंने इसलिए रिटर्न कर दी क्योंकि एक बहुत छोटा सा हिस्सा उसका फट रहा था। ये मेरा रेजिस्टेंस था। क्योंकि अगर कोई किताब अगर फट भी रही है, इट्स ओके, आप ठीक कर सकते हो उसको। ये है रेडिकल एक्सेप्टेंस। अगर मान लीजिए वो किताब मैंने बिल्कुल अच्छी स्थिति में आने के बाद मेरे घर में किसी बच्चे ने फाड़ दी, या मुझसे ही कुछ हो जाता, तो आप क्या करते, आप उसको ठीक कर लेते। मगर हमने क्या किया, जैसे हमने देखा अच्छा थोड़ा सा हिस्सा फटाया है, डिलीवरी कैसे हो सकती है फटी किताब की, अमेज़न कैसे भेज सकता है फटी किताब, ये तो गलत है। ये है कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने रेजिस्ट किया और आपने उसको लौटा दिया। तो मैंने जब ये कर लिया और विद इन अ मूवमेंट, जैसे ही मैंने कैंसिल किया वापस, सिर्फ एक मूवमेंट में मुझे लगा मुझे मेरा लेसन मिल गया। यही तो है कि मैंने रेडिकल एक्सेप्टेंस को, यही तो था। 100 किताबें मंगा ली, आज तक कभी फटी किताब नहीं आई, यही किताब फटी क्यों आई मेरे पास, मैं चाहती तो मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती, मैंने उसको लौटा दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। छोटी सी लर्निंग है लेकिन बहुत बड़ी लर्निंग। जी क्या आप अपनी लाइफ में अपने खुद के किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से आप जो नेचर से आ रहा है, जो फ्लो में आ रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है हम अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे लिए कुछ बेटर होगा। लेकिन अगर हम रेडिकल एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में आती है और हम उसको लाते हैं, जो आ रहा है, जब हम स्वीकार भाव में होते हैं, तो शायद आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन जो है हमेशा जो दे रही है, क्योंकि आप उस फ्लो में हैं, तो आपको शायद आपसे बेहतर मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जी।
मैम ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए मतलब पूछा क्योंकि जैसे कई बार होता है ना कि हम अपने फिजिकल इशू के साथ डील कर रहे होते हैं, तो बहुत बार डिवाइन मास्टर से जब पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, एक्सेप्ट इट। तो मैं कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्टेंस से ज्यादा ना रेजिस्टेंस पे फोकस कर रही थी। ऐसा क्यों, ये मतलब क्यों हो रहा है, हालांकि अंदर ही अंदर पता भी था कि जो हो रहा है वो नेचुरल है, आज से पहले नहीं कभी हुआ, अभी क्यों हो रहा है। तो हो रहा है तो हो रहा है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं लाइफ में, तो आए और निकल गए। तो रेजिस्ट के ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। लाइक मैं जैसे होता ना कि हर बार उम्मीद करना कि पहले से और बेहतर क्यों नहीं हो रहा, और बेहतर होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। एक्सेप्टेंस पे जब भी मैं ध्यान डालती थी तो लगता था वाई आई एम एक्सेप्टिंग द पेन, पेन को ही क्यों एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं, इसी को ही क्यों ऐसे फील करना है भी, ठीक है नेचर ने जो दिया है। तो इसीलिए मतलब वो ना चीज बार बार ट्रिगर कर रही थी। मैंने कहा ये मैम से भी लास्ट में मैं पूछूंगी कि मुझे इस चीज के बारे में समझाइए, और आज ये चीज क्लियर सच्ची में हो गई कि नेचर के फ्लो के साथ चलने में ही आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं। अभी रेजिस्टेंस के ऊपर ही रुकी रहूंगी तो शायद अपॉर्चुनिटीज कभी मिलेंगी भी नहीं आगे। जी थैंक यू, थैंक यू जो सो मच मैम। रेजिस्ट करेंगे जी वो आपकी लाइफ में और मल्टीप्लाई होकर आएगा। आप उसी हाँ। सिचुएशन उसी लूप में रहेंगे, बेटर है आप अगर डिवाइन फ्लो में रहेंगे। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस और सरेंडर आपको डिवाइन फ्लो में रखता है, उस फ्लो में रखता है जो यूनिवर्स का फ्लो है। हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से आप करें, लेकिन आप सरेंडर और एक्सेप्टेंस के साथ करेंगे तो आप उस फ्लो में और अच्छा बेहतर क्रिएट कर पाएंगे। करना तो आप ही को है, जी मैम। एवरी मोमेंट अवेयरनेस के साथ। तो मैं आपसे कहूंगी आप पावर ऑफ नाउ पढ़िए इकार्ट टोल की, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। जी मैम, थैंक यू सो ਅਮਨ मच। ਹੋਮਵਰਕ, ਅਮਨ ਹੋਮਵਰਕ ਫॉर हाँ ਯੂ। जी हाँ जी ਔਰ हाँ जी मैम। ਸਵਾਧਿਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ हाँ जी ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ। जी मैम, पक्का पक्का। थैंक यू पावर सो ऑफ मच नाउ मैम। तो बहुत अच्छी बुक है। ये मैम आज जैसे एक नया लेसन सीखा ना, अब यूनिवर्स ने एक नया अपॉर्चुनिटी मुझे दे दिया। मैं अभी कल ही इनको डाल के हटी थी। मुझे देखो वो यूनिवर्स ने मतलब 2020 में जब हमने जर्नी शुरू करी थी सौरभ सर के साथ, श्रेयंस के साथ, उनके साथ मेरा शुरू हुआ था। नीलम जी हैं, नीलम भूत हैं, प्रज्ञा जी हैं, प्रज्ञा सचदेवा, बहुत सारे मास्टर, सरोज काकरिया हमारे साथ। तो मैंने इतने साल लगा दिए, मैं डिनाई करती रही, लेकिन जब स्पिरिचुअल टैबलेट का पंजाबी का मुझे होस्ट करने के लिए और पूरा एडमिन करने के लिए कि स्पिरिचुअल टैबलेट को पंजाबी में लेके जाना है, फिर ये चैनल बना के ऐसे वो कम्युनिकेशंस, फिर तो अब मुझे कई बार हंसी भी आती है कि सर मुझे 5 साल पहले बोल रहे थे। 220 जुलाई में जुड़ी थी मैं सौरभ सर के साथ, और अभी मैं बेबी स्टेप्स ले रही हूँ शायद। मैंने सर को वो कह भी रही थी, मैंने कहा सर एक मैच्योरिटी आनी थी क्योंकि बुक्स, लेकिन वही मेरी एक ही फियर होता था कि सब जगह जाओ हर कोई बोलता है स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, मैं बुक रीड ही नहीं कर सकती, और पीडीएफ्स तो मोबाइल पे पढ़ने हैं। मेरे चश्मा पहले नहीं लगा हुआ था मेरे उसके बाद लगा। इतने साल मैंने रजिस्ट किया उस चीज को, लेकिन अभी यूनिवर्स उन लोगों को ऑटोमेटिक ले आता है जो स्वाध्याय कर रहे होते हैं। मतलब जो मेरी इच्छा थी वो फुलफिल हो जाती है कि हमारे पास ऐसे ऐसे मास्टर्स। आज ही मैं ग्रुप में शेयर कर रही थी कि भाई कम फॉरवर्ड, जिन्होंने अभी यू फॉर हेवर का हमने पंजाबी में, लुई से का पंजाबी में किया, तो योग परंपरा पंजाबी में की, तो वो सब चल रहा है। तो मैं कल ही मैसेज डाल के हटी थी सबको कि एनिमल्स, जो एनिमल स्पीक्स हैं, दो चार काफी बुक्स सबको कंट्रीब्यूट करी है कि भाई पंजाबी में करवाने की जिम्मेवारी लो अभी। तो ये आज पावर ऑफ नाउ आपने इसके लिए जोड़ दी, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छी किताब है इकार्ट टोल की। यस, पावर ऑफ नाउ और न्यू अर्थ दोनों पढ़ लीजिए आप अपने ग्रुप में। जी। आपकी भी कभी वैसे तो आप व्यस्त रहते हो, कभी भी कुछ ऐसी सोल जर्नी, क्योंकि जिस सोल जर्नी में करना चाहती हूँ, बट जिन मास्टर्स का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है ना, उसको करवाने के लिए या समझाने के लिए। नीलम जी से भी बात हो रही थी, मैंने कहा, कहते मेरा अभी मैजिक का चल रहा है, तो मैंने कहा मेरे यहाँ कब करो, कहते अरे आपका तो पंजाबी में होता है। मैंने कहा नो वरी, आप हिंदी में ही कर दो।
हम अब पंजाबी में साथ साथ करते जाएंगे लेकिन मैं आपके यस, यहाँ हिंदी में, आपका लाइव चल रहा है ना, मैं आपसे बात करती या श्योर 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 श्योर। तो मास्टर्स, आज एक वंडरफुल मास्टर, जैसे आई थिंक जिनसे मैं मिल रही हूँ, पत्री सर का पढ़ा था बुक्स, फिर सौरभ सर का पढ़ा था कि इतनी बुक्स पढ़ी हैं, और आज एक और डिवाइन मास्टर को मिले कि जिनको बुक्स का पैशन है। और माय फादर वाज सेम। उनकी जब डेथ हुई, 5000 बुक्स थी जो हमने, हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि इनको हम करेंगे क्या, और मुझे हंसते थे कि पापा इतनी किताबें नहीं, मैं मेरे पास पैसा तो है नहीं, क्योंकि हम बहने बहन, तेरे दाज में जाएंगी ये वाली सारी किताबें। वो बोलते तुझे दहेज में देनी है, क्योंकि सब आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब सब उस पे होती थी। और उनके जाने के बाद मतलब मेरा माइंड ऐसा हो गया था, एक तो पैरालिसिस, मैं बिल्कुल कट गई थी, मैंने उन बुक्स की तरफ देखा भी नहीं, और सारी की सारी मदर को बोल दिया कि कहीं मर्जी डोनेट करो, चाहे खड्डे में डाल दो, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू। मैंने उनको कभी टच भी नहीं किया था किताबों को, क्योंकि वो गुस्सा अंदर था कि अभी मेरी जर्नी शुरू नहीं हुई, 19 साल, मेडिकल का फर्स्ट ईयर था, छोड़ के चले गए। स्पिरिचुअल टैबलेट में ये पंजाबी का वर्क करते हुए जब मैंने करना शुरू किया, फिर मैंने रिलीज किया कि यस, तब मैं उनको माफ कर पाई और अपने आप को उनके साथ जोड़ पाई, इतने सालों बाद, 92 से 2023 में जाके उनके साथ कनेक्ट हो पाई। लेकिन वो गुस्सा था, उन किताबों की तरफ मैंने देखा ही नहीं था। तो मैं सर को भी बोलती थी कि बुक्स के साथ मेरी एक ऑटोमेटिक रिपल्शन होती गई, होती गई। तो लेकिन मास्टर अभी वो मिलते जा रहे हैं, जो मेरा वो जो वैक्यूम में जो खालीपन है वो पूरा करते जा रहे हैं। सो आपका मिलना भी उसी कड़ी में है। बहुत बहुत थैंक यू कि इतने प्यार से आपने अपनी जर्नी शेयर करी। और अभी हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं 5 मिनट के लिए, अगर विदाउट म्यूजिक, लेकिन एक दिन फिर से आपको मेडिटेशन करवाने के लिए आना पड़ेगा। हमारा 41 डेज का जो चलेगा 13 सितंबर तक है, तो वन डे वी विल, मेरे पास नंबर भी है, आई विल कनेक्ट विद यू, और एक दिन ध्यान पूरा गहराई में। और अभी 5-10 मिनट जैसे आपको वाइब आ रही है, उसी हिसाब से आप ध्यान करवा दीजिए। अगर बोलोगे तो मैं हल्का सा म्यूजिक लगा देती हूँ, 15 मिनट म्यूजिक लगा दो। हूँ। म्यूजिक मैं शेयर कर देती हूँ, आप मुझे ओके, को होस्ट बना दीजिए। को होस्ट हो आप। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बैठेंगे, थोड़ी देर का ध्यान करेंगे। सभी लोग आनापान सती ध्यान के लिए फ्री लॉक पोस्चर, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे। सुखासन में बैठना चाहें आप सुखासन में बैठिए, पैरों को लटका कर या लंबा करके बैठे, जो भी आपको सुविधाजनक हो। हाथों की उंगलियों को इस तरह से मिलाएं और पैरों को लॉक कर लीजिए। चश्मे हटा दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। Just relax your body and feel the relaxation in your whole body. अपने पूरे शरीर में आप इस रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे, शांत। आप जो सांस ले रहे हैं बाहर से भीतर की ओर, पेट फूलता हुआ देखिए, आपका पेट बाहर की तरफ। 1 सेकंड के लिए रोकेंगे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे। पेट अंदर, एक और सांस लेंगे हम, पेट बाहर। Just hold and release. One more. Just hold and release.
Feel the relaxation from head to toes. सर से लेके पैर तक आप अपनी बॉडी को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। और अगर कहीं भी आपको कोई टेंशन, कोई पेन फील होता है तो आप अपना ध्यान वहां ले जाएं और उस जगह पर ध्यान ले जाकर बोलिए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांत हो जाओ। अपने आप को, अपनी उस जगह को आप कमांड दे सकते हैं। अब हम एकदम जो भी सांस लेंगे नॉर्मल और नेचुरल, जैसी भी हो, छोटी, बड़ी, गहरी, लंबी, नॉर्मल ब्रेथ के साथ कनेक्ट होंगे। Feel the calmness with each and every breath you are inhaling. अपने भीतर शांति को, उस पीस को अनुभव कीजिए। हर एक सांस में आपके भीतर उस शांति का अनुभव करेंगे। कोई भी विचार आते हैं, विचारों को आने दीजिए। हर विचार जाने के लिए भी आता है। जैसे एक बादल कई तरह के शेप्स, अलग अलग आकृतियां बनाता है थोड़ी थोड़ी देर में, वैसे ही ये विचार, अनगिनत विचार आते हैं। अपना ध्यान अगर हम अपने सांसों पर रखेंगे तो ये विचार अपने आप चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अपना ध्यान अपने विचारों पर रखेंगे तो ये जाएंगे नहीं, ये बढ़ते जाएंगे। सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। आप देखेंगे उस समय में, उस पल में कोई विचार नहीं है, सिर्फ आप और आपकी सांस। जब आपके विचार आपको भटकाए, आप उनको बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं ये मेरा ध्यान का समय, अपने आप से जुड़ने का समय है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे, बार 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 बार। धीरे धीरे वो सारे विचार अपने आप आने कम हो जाए।
सिर्फ अपनी आती और जाती सांस के साथ जुड़ते हैं। अपनी सांसें ही वो माध्यम है, एक ब्रिज की तरह, जो आपसे मिलाने के लिए खुद को आप कैसे जानेंगे, अपने आप को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सांसें जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक इसीलिए मिली हैं ताकि हम अपने होने को, अपने स्व को जाने, जीवन को पहचाने। अपने भीतर जाने का एक रास्ता जो आपके गुरु के रूप में आपको हर वक्त मार्गदर्शन last 2 minutes.
Last 1 minute. धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर की चेतना का अनुभव करेंगे, अपनी फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करेंगे। जहां आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करेंगे, जिस कमरे में बैठे हैं कमरे के टेम्परेचर को फील करेंगे। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप तैयार हो धीरे से अपनी दोनों हाथों को खोलेंगे, अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे, पूरी ऊर्जा को अपने आंखों से लेते हुए, अपने चेहरे से लेते हुए अपने हाथों के द्वारा 5 सेकेंड 5, 4, 3, 2, 1, 0 ग्रेटिट्यूड के साथ गार्जियन एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे रिलेटिव्स, पेरेंट्स, टीचर्स, गुरु, मेंटर्स, वो सारी किताबें जहां से भी आपको कुछ भी सीखने को मिला, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके घर में जो काम करते हैं, आपके हेल्पर्स, आपके आस पड़ोस में जो लोग भी रहते हैं, आपके घर में पेट्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, द होल यूनिवर्स जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। आपका जीवन उन्हीं की वजह से संभव है। थैंक यू सो मच। धीरे से वापस आ जाए फ्रेंड्स, और जब भी आपको लगता है अगर पानी पीने की जरूरत है तो जरूर पानी पीजिएगा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद पत्री सबको भी, कोटि कोटि धन्यवाद। डिवाइन पाथ सबके लिए, सबके लिए, सब कल्याण के लिए, जो लोग घर बैठे, कोविड भी हमारे लिए वरदान बना सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रियली स्पीचलेस। और सभी लोग गहरे ध्यान में। थैंक यू रितु जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके ग्रुप में आकर। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर जल्दी मिलेंगे इसी नोट के साथ। कोटि कोटि धन्यवाद। अगेन एंड अगेन आई विल कनेक्ट यू। थैंक यू। गुड नाइट।
you, Masters, for your presence.